नमस्कार मित्रों, आज वर्ष 2019 की 23 जुलाई की तारीख़ है और मैं आपसे मुखातिब हूँ एक ऐसा शायर जो इस धरती पर सिर्फ 37 बरस रहा और इतनी छोटी सी उम्र में वो पूरे उपमहाद्वीप में करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन गया। बहुत कम होता है ऐसा कि कोई कवि या कोई शायर जो है वो इतने व्यापक पैमाने पर लोकप्रिय हो जाए, लीजेंड बन जाए, एक अपने आप में एक मुहावरा बन जाए। ये बात बहुत कम देखी गई है और वो शायर था शिव कुमार बटालवी। आज के दिन ही उसका जन्म हुआ था 1937 में। सियालकोट पाकिस्तान में जो है इस वक्त सियालकोट के पास एक गांव में उसका जन्म हुआ था। एक अच्छे परिवार से था, खाते पीते परिवार से, और उस परिवार से विशेष रूप से इसके पिता जो थे वो तहसीलदार थे और उसके बाद वो काफ़ी अच्छे पदों पर भी रहे। उनको ये हैरानगी थी कि मेरे परिवार में एक शायर किस्म का आदमी बच्चा कैसे पैदा हो गया। कई बार वो हंसते भी थे कि मैं तो इसे सिविल सर्विस में भेजना चाहता था और ये कमबख्त शायरी की ओर मुड़ गया। लेकिन शायरी में जो कुछ उसने उपलब्धियां दर्ज की, जो उसने अचीवमेंट्स अपने खाते में दर्ज की, वो अद्भुत थी, विलक्षण थी। मित्रों, एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि उसको हमारे आलोचकों ने, समकालीन आलोचकों ने उसके जल्दी स्वीकार नहीं किया। उस पर यह ठप्पा लगा कि सिर्फ रूमानियत की बातें, वेरा और पीड़ा की बातें करता है और इसका सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जहाँ तक कविता का सवाल है, कविता का विषय है, एक प्रेम भी है, उसमें विरह, संवेदनाएँ, ये चीज़ें भी एक कविता के एक विशेष वर्ग से संबंधित हैं और इनसे मुनकिर नहीं हुआ जा सकता। सूफ़ी अगर शायरों ने विरह को सुल्तान माना है तो ये बात माननी चाहिए कि विरह और वेदना जो है ये कहीं ना कहीं कविता का एक अभिन्न अंग है। और इस विरह और वेदना को जिस शिद्दत के साथ शिव ने बयान किया है वो अद्भुत है। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक शख्स गांव की परिवेश से उठता है और उसके बाद पूरे उपमहाद्वीप में छा जाता है। मुझे याद है कि सबसे बड़ी उसकी अचीवमेंट ये एक उपलब्धि उसके खाते में दर्ज होती है। आप उससे मुनकिर नहीं हो सकते कि सिर्फ 29 वर्ष की आयु में भारत की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त कर लेना ये बहुत बड़ी बात है और ये एक अपने आप में कीर्तिमान है। आज तक इस उम्र में या इतनी छोटी उम्र में कोई भी साहित्यकार साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाया और शिव का जो कीर्तिमान है वो अभी भी कायम है। तो उस शख्स ने अपने आप को इतना ज़्यादा व्यापक कर लिया था कि आप एक और अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में एक परंपरा है वहाँ के प्रकाशकों में कि जहाँ जिन शायरों के साथ उनके शहर का नाम जुड़ा होता है, भारतीय शायरों के साथ, तो वो उनको अक्सर प्रकाशित नहीं करते। और ये एक अच्छी सुखद बात है कि पाकिस्तान में जिन दिनों शिव कुमार बटालवी की शायरी छपी तब बटालवी के नाम से ही छपी। उन्होंने नाम को काटा नहीं और एक नहीं बल्कि उसके 7 संस्करण पाकिस्तान में प्रकाशित हुए। 7 अलग अलग पुस्तकें प्रकाशित हुई। आटे दी चिड़ियाँ, उसको भी वहाँ प्रकाशित किया गया। बिरहा तू सुल्तान, वो एक उनकी लोकप्रिय कृति थी और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित जो कृति थी वो लूणा थी। और एक अजीब बात यह भी है कि अक्सर देखा जाता है कि कई बार इस चरम तक ये सृजनशील लोग, ये शायर लोग, ये कवि लोग पहुंच जाते हैं कि उनको मृत्युबोध भी हो जाता है। मृत्युबोध का फ़लसफ़ा समझना हो तो उसके लिए भी एक लंबा अध्याय चाहिए, एक लंबी सेटिंग चाहिए। आज सिर्फ इतना ही जिक्र कि शिव ने अपने निधन से कुछ वर्ष पहले ही एक कविता लिखी थी कि असी तां जोबन रुते मरना, मर जाना सी परे पर आए, हिजर तेरे दी कर पर कर्मा, असां तां जोबन रुते मरना, कि जोबन रुते जो भी मरदा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जो भी मरदा फुल बने जा तारा, कि जोबन रुते जोगी मरदे जा कोई कर्मा वाला, असां तां जोबन रुते मरना। तो ऐसी एक लगता था कि जैसे उसको आभास सा हो गया है कि ज़िंदगी जो है अब वो इस जिस्म को छोड़कर जाने वाली जो स्टेज है, स्थिति है, वो आ गई। मेरे साथ उनकी निजी कई यादें भी बंधी हुई हैं। ये पहली बार मेरे घर में अबोहर में आए थे, ये 63-64 की बात है और बड़ा अच्छा लगा। और ये शख्स घर में ऐसा घुल मिल जाता था कि मानो अपने ही घर में आया है। मेरी माँ के साथ इनका एक बड़ा
स्नेह का संबंध था। और कई बार माँ पूछती कि क्या खाओगे, तो कहने लगा कुछ नहीं बीजी, आप मिस्सी रोटी बना दो और साथ में रायते में लाल मिर्चें ज़रूर डाल देना। और माँ को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि तू हमेशा रोने धोने की बातें किया करता है, कम से कम कभी हंसा भी कर, अपनी ज़िंदगी देख, अपनी उम्र देख, उम्र के मुताबिक बातें किया कर। हर वक्त यही मौत की बातें, मरने की बातें और रोने धोने की बातें, पीड़ा ना परागा पुन दे, इसके अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। और शिव हंसकर जवाब देता कि बीजी ये भी ज़रूरी है, ਤੁਸੀਂ भी अपनी जवानी में ये ਜਿਹੇ मौके देखे होंगे, तो ये जवानी की एक उम्र होंगी जिहदे विच ये चीज़ां भी भोगनियां पैंदियां ने। मतलब एक अजीब तरह का शख्स था जिसे बहुत सारी बातों का पूर्वाभास हो जाता था। और जो लोग ये कहते हैं कि सिर्फ रोमानियत की कविता लिखी, ऐसी बात नहीं है। उसने, शिव ने बहुत सारी जो सामयिक कविताएं थी वो भी लिखी। उनमें पर्टिकुलरली मुझे याद है कि जब चीन का हमला हुआ, चीनी आक्रमण का, तो उस वक्त उसका एक नज़्म उसकी बहुत लोकप्रिय हुई थी कि अज अख चुभी अमन दी, दुधां दा छिट्टा मारियो, हाड़ आयो कलमा वालियो, हाड़ आओ अकलां वालियो। तो ये पूरे बुद्धिजीवी परिवेश को मुखातिब होकर उसने नज़में ऐसी कहीं। तो ऐसे शख्स को सिर्फ हम रोमानियत का ठप्पा लगाकर उसके बुहार दें, ये मुमकिन नहीं होता। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि वो शख्स इस पूरे उपमहाद्वीप में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई हुआ है कवि आधुनिक युग में, पुराने ज़माने की बात छोड़ दीजिए, हीर वारिस शाह को आप इधर मत ले आइए, लेकिन उसके बाद आधुनिक युग में अगर अमृता के साथ साथ या मंटो के साथ साथ कोई शख्स पूरे उपमहाद्वीप में लोकप्रिय हुआ है तो वो शिव कुमार बटालवी ही है। और सबसे एक बात का जिक्र करना चाहूँगा कि चंडीगढ़ में उसके अंतिम दिन जो थे वो बड़े पीड़ादायी थे। अक्सर वो मुझे रात को ड्यूटी से उठाकर, मैं तब अखबार में काम करता था, मुझे रात को ड्यूटी से उठाकर कई बार सड़कों में घूमने निकल जाया करता था। अक्सर वो कोयले से टैगोर थिएटर की बाहरी दीवार पर कुछ नज़में लिख देता था और मुझे यही बार बार कहता कि यार सुबह आके तुम इनको नोट कर लेना, ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम था लिखना, मैंने लिख दिया। तुम लोग अदीब लोग हो, तुम लोग अदब की जो परिभाषा करोगे उसके बाद उसकी आलोचना करोगे, ये काम तुम्हारा है, तुम सुबह आके इसको नोट कर लेना। और मुझे उनकी कई नज़में टैगोर थिएटर की बाहरी दीवार पर कोयले से लिखी हुई, वो उनको कॉपी करने का, उनको लिख कर उसके बाद उसको सौंपने का मौका मिला। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ सर्विस करते थे एज PRO। एक सम्मान के रूप में उनको ये पद दिया गया था। सक्रिय ज़िंदगी उनकी सिर्फ सृजन के प्रति, सिर्फ लिखने के प्रति और इन चीज़ों के प्रति ही समर्पित थी। और जिन्होंने उनको तरन्नुम से सुना है वो आज भी इस बात के कायल हैं कि उनकी जितनी भी नज़में, चाहे वो जगजीत सिंह ने गाई हों या अन्य कई गायकों ने गाई, वो शिव कुमार का अपना जो गायन था, अपना जो तरन्नुम था, बिल्कुल अद्भुत था और इन सब से हट के था। और वो सब कायल थे कि हम जितना चाहे अभ्यास कर लें, जितना चाहे प्रस्तुतिकरण दे लें, जितना चाहे रियाज कर लें, पर शिव कुमार के तरन्नुम को हम नहीं पहुंच सकते। तो आज का दिन दोस्तों इस महान शायर को याद करने का दिन है। और ये जो एक प्रकार से हमारी प्रवृत्ति बन गई है कि हम लोग अक्सर आलोचना के जगत में प्रगतिशीलता के नाम पर, तरक्की पसंद शायरी के नाम पर ऐसे शायरों को खारिज करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिशें बेकार होती हैं। और अपना नाम उसने पैदा किया और देश के करोड़ों लोगों के जहन में, दिल में उसने अपने लिए जगह बना ली। ये एक अद्भुत उपलब्धि है इस शख्स की। आज का दिन उसी को समर्पित है, शिव कुमार बटालवी के नाम।